नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा दिया जब वह सीएम शिवराज सिंह से मिलने के बाद हाथ में पेन ड्राइव लहराते हुए मीडिया के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि कौन कहता है हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। उनके लिए मेरे पास ये पेन ड्राइव है। प्रदेश के 26 लाख से ज्यादा किसानों का हमने कर्ज माफ किया है। मेरे पास इसके प्रमाण है पेन ड्राइव के रूप में। इसमें उन किसानों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और कितना कर्जा माफ हुआ उसकी राशि दर्ज है। इस 27 सीटों का चुनाव जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के भविष्य से। कितना कलंकित हुआ है ये सौदे की राजनीति से। ये बोली की बनी हुई सरकार, जो सौदा किया गया। ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। तब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे। अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए, वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली है। आज का नौजवान जो है अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है। आज का नौजवान पहचानता है, आज का नौजवान जानता है कि उनके भविष्य के साथ 15 साल में कितना खिलवाड़ हुआ है। तो ये सब चीज़ें आज जनता के सामने हैं। और ये जो प्रचार की राजनीति है, नौटंकी की राजनीति है, आज सब समझ रहे हैं कि कैसे हमारे संविधान और प्रजातंत्र से खिलवाड़ किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है और फिर से सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि ये कोई आम चुनाव नहीं है, मैं तो इसे उपचुनाव भी नहीं मानता। ये चुनाव तो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। नाथ ने कहा कि भाजपा 4 सीटें भी नहीं जीतेगी, वह एक भी सीट पर जीत का दावा करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला भाजपा से जरूर है, मगर उसकी कोई उपलब्धियां नहीं है जिनसे हम मुकाबला करें। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है। उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव, मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता। ये आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और यही मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है। 15 साल का चित्र उनके सामने है और हमारे 15 महीनों का चित्र, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और 1 महीने उथल पुथल में, 11.5 महीने में जो हमने परिचय दिया अपने नीति और नियत का, ये चित्र उन सबके सामने है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ दें। ये सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें, क्योंकि इस चुनाव, इस 27 सीटों का चुनाव जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के भविष्य से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात देने इंदौर आ रहे हैं। सीएम सावेर में पानी की टंकी का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा करीब 140 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन के साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा सीएम शिवराज के इस दौरे को आगामी उपचुनाव के मद्देनजर भुनाने की कोशिश में है। इंदौर में कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री के सामने मंच पर भाजपा की सदस्यता दिलाने की तैयारी है। हालांकि अभी भाजपा की ओर से कोई नाम घोषित नहीं किया गया है। अधिकृत रूप से उनके 4 कार्यक्रम तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 से 12:30 बजे के बीच इंदौर पहुंचेंगे। वे सीधे MR 10 के पास एक होटल में होने वाले सांवेर विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मंत्री तुलसी सिलावट यहां 155 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास करवाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी ने 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। बसपा ने जौरा से सोना राम कुशवाहा और मुरैना से राम प्रकाश और राजौरिया को उम्मीदवार बनाया है, जबकि अंबाह से भानु प्रताप सिंह, मेहगांव से योगेश नरवरिया को टिकट दिया गया है। पार्टी ने जसवंत पटवारी को गोहद से और संतोष गौड़ को डबरा से प्रत्याशी बनाया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में मध्य प्रदेश की ओर से वाणिज्यिक कर, वित्त योजना, आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को 2600 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है। इसके लिए देवड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने अनुरोध किया कि मध्य प्रदेश की शेष क्षतिपूर्ति राशि 5,995 करोड़ भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। बैठक का एकमात्र एजेंडा राज्यों के जीएसटी राजस्व में आई कमी की क्षतिपूर्ति किए जाने से संबंधित था। बैठक में लगभग सभी सदस्यों द्वारा अपना अपना मत रखा गया। केंद्रीय जीएसटी आयुक्त कार्यालय की निवारक शाखा ने सिहोरा में आयरन और खदान और कंपनी संचालकों के यहां छापे की कार्रवाई की। करीब 2 दर्जन अधिकारियों की टीम ने खदान संचालकों के जबलपुर और भोपाल में स्थित कार्यालय, खदान प्लांट, साइट कार्यालय में कार्रवाई की। करोड़ों रुपए कीमत का आयरन और भी सीज किया। 6 जगहों पर मारे गए छापे में जीएसटी चोरी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। दस्तावेजों से लाखों रुपए की कर चोरी सामने आई है। शिवपुरी जिले के छर्च थाना क्षेत्र के जंगल में आज सुबह लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ के सगे भांजे अनिल धाकड़ की लाश मिली है। वह दो दिन से लापता है। परिजनों ने छर्च थाने में गुमशुदगी की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस उसकी तलाश नहीं कर पाई। लाश मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। लाश 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन अभी हत्या आत्महत्या की स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के ग्वालियर में किए गए पोल खोल अभियान पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्वालियर में कांग्रेस के लोग पॉलिटिकल पर्यटन के लिए गए थे, वहां सभी कांग्रेस की बी टीम के लोग थे। उन्होंने वहां सदस्यता का कहकर कुछ और किया। दरअसल ग्वालियर में पॉलिटिकल पर्यटन के लिए वो गए थे, कहा कुछ और था, किया कुछ और। बी टीम के लोग थे, कहा तो सदस्यता का था, और कह रहे थे कि कमलनाथ जी की आंधी चल रही थी। आंधी ऐसी चली कि सब कुछ उड़ गया। वो आंधी अपनी सरकार कोई उड़ा ले गई, बमंडर हो गया, लांगूट बन गया वो। और पूरा का पूरा सरकार को ले गई, क्योंकि वो आंधी झूठ की आंधी थी, भ्रष्टाचार की आंधी थी। वहां देखने में सिर्फ यही आया कि टिकट मांगने वाले आपस में मुंहबात कर रहे थे, बाकी ग्वालियर में कुछ नहीं था। कृषि मंत्री कमल पटेल सीहोर के किशन रिसोर्ट बाईपास पहुंचे। उन्होंने किसानों की खराब फसलों को लेकर चर्चा की और अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिस भी किसान भाई का नुकसान हुआ है उनको जल्द ही सर्वे कराकर शीघ्र ही मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने किसान भाइयों से 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने की अपील की है। लेकिन मंत्री पद छोड़ा है, विधायक पद छोड़ा, क्यों छोड़ा है? क्योंकि कांग्रेस ने धोखा दिया, और इसलिए जनता का विश्वास तो कांग्रेस से उठ गया। अब कांग्रेस के विधायकों का, मंत्रियों का विश्वास भी कांग्रेस में नहीं रहा था, इसलिए कांग्रेस को धक्का देकर और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। इसलिए शामिल हुए कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वचन, जो नारा दिया है, उसको हमने चरितार्थ किया। और इसलिए वो सारे विधायक मंत्री भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और उन्हीं के कारण ये सत्ता परिवर्तन हुआ है। अगर ये सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो किसानों के खेत में कोई मंत्री नहीं जाते। किसानों को समय पर यूरिया खाद उपलब्ध कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हर किसान को आसानी से खाद मिले, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए सहकारी समिति के कर्मचारी जुटे रहें। खाद बांटने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उन किसानों के नाम मांगे हैं जिन्होंने सबसे अधिक यूरिया खाद खरीदा है। अब रिकॉर्ड जुटाने में कृषि विभाग के अधिकारियों की सांसें फूल रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में खरीद के मौसम में सबसे अधिक यूरिया खाद खरीदने वाले प्रत्येक जिले से 20-20 किसानों के नाम कलेक्टर से मांगे हैं। अति बारिश के चलते मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब हो गई है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार से सोयाबीन की फसल का सर्वे कराकर तुरंत किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने उनकी सरकार द्वारा चलाई गई किसान ऋण माफी योजना का दोबारा शुरू करने की भी सरकार से मांग की है। जो अति वर्षा की वजह से किसानों की फसल नष्ट हुई है, सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, इसका मुआवजा सर्वे करके तुरंत सरकार को देना चाहिए। यूरिया खाद भी नहीं मिल रहा है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसकी भी यूरिया लोगों को उपलब्ध कराए। और जो किसानों की ऋण माफ़ी का मामला है, क्योंकि कल हम जब ग्वालियर गए थे, मामले वहाँ पे उठे, लोगों ने मांग की है जो ऋण माफ़ी रोक दी है 22 लाख किसानों के बाद बीजेपी की सरकार ने, वो तुरंत शुरू करे
ये हमारी मांग है और ये पूरे चुनाव क्षेत्र से मांग आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।